स्वागत है आप सभी का जेआरएफ सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं निबंध, और हम निबंध पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर के लिए। आज का जो हमारा निबंध है मजदूरी और प्रेम है। हमारी जो निबंध सीरीज चल रही थी उस क्रम में यह 5वां निबंध है। आप लोगों को अगर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमने टारगेट रखा है कि दिसंबर 2025 के लिए, जो दिसंबर 2025 के लिए हम पढ़ाएंगे, तो हम उसमें यूनिट 6 से लेकर 10 तक अभी फ़िलहाल करने वाले हैं 2 महीनों में। तो अगर आपने पढ़ भी रखा है और रिवीजन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हम यूनिट 6 से 10 तक पूरा पढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, विश्लेषण, व्याख्या। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको 5 निबंध मिल जाएंगे। ये हमारे उसी कड़ी में 6वां निबंध है, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो है तो इसको अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखा है और 1912 में इसका प्रकाशन किया है। यह द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं और इनके निबंध की जो शैली है वह ललित निबंध रही है। द्विवेदी युग में ललित निबंध लिखने के लिए ये महत्वपूर्ण लेखकों में गिने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण निबंधों की बात की जाए तो जैसे मजदूरी और प्रेम हो गया, पवित्रता हो गया, महत्वपूर्ण निबंध हैं। मजदूरी और प्रेम जो कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर के यूनिट 9 में लगा हुआ है। इस निबंध को अगर हम देखें तो यह निबंध 8 उप शीर्षकों में बटा हुआ है। 8 उप शीर्षकों का बुलेट पॉइंट यहाँ पे मैंने रख दिया है। बाकी हम आगे निबंध का विश्लेषण भी करेंगे। ये 8 बुलेट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूजीसी नेट पेपर में इन 8 बुलेट पॉइंट को जो है तो क्रम के अनुसार जमाने के लिए दे देता है, क्रम के अनुसार ऑब्जेक्टिव में, और हम इसका जो है तो मिसकन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें यही ध्यान रखना है कि इन 8 बुलेट पॉइंट को पूरी अच्छी तरह से याद रखना है। इन बुलेट पॉइंट में जो हमारा पहला शीर्षक है उसका क्या बोलते हैं? हल चलाने वाले का जीवन। हल कौन चलाता है? किसान चलाता है, जो खेती करता है, अन्न पैदा करता है। तो हल चलाने वाले जीवन में उन्होंने किसान की दिनचर्या के बारे में बताया है, किसान के जीवन के बारे में बताया है। उसके बाद गड़रिये का जीवन। गड़रिया कौन होता है? जो भेड़ चराता है। तो यहाँ पे भेड़ चराने वाले के जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने कैसे स्पष्ट किया है कि गड़रिये का जो जीवन होता है तो उसकी भेड़ें ही उसके लिए सब कुछ होती हैं। अगर उनकी एक भेड़ भी बीमार हो जाए तो उसी में पूरा परिवार उसकी चिंता में लगा रहता है। उसके बताया है कि उसके यहाँ पे दूध होता है और वो दूध जो है तो उसी इसमें वह खुश रहता है, उसकी ज़्यादा चाह नहीं होती जीवन की। उसके बाद मजदूर की मजदूरी बताया है। मजदूर की मजदूरी में बताया है कि जब व्यक्ति को हम किसी से काम करवाते हैं और उसे धन दे करके हम मान लेते हैं कि हमने अपनी जो उससे मजदूरी करवाई थी उसकी कमाई दे दी, जबकि वो बोलते हैं कि धन या पैसे से किसी की जो है तो मजदूरी नहीं दी जा सकती। वो बोलते हैं कि धन और पैसा तो प्रकृति प्रदत्त है, असल में आपने क्या दिया? आपने उसे कुछ नहीं दिया। तो वो बोलते हैं कि आप उसके साथ नम्रता और प्रेम भाव से पेश आ करके कुछ हद तक जो है तो अपनी मजदूरी चुका सकते हैं। उसके बाद प्रेम मजदूरी की बात करते हैं। प्रेम मजदूरी वह है जो कि हमारी माँ बहन, हमारी बहन हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारे काम करती हैं, तो जिस प्रेम भाव के साथ करती हैं उसे उन्होंने प्रेम मजदूरी का नाम दिया है। आगे आते हैं हम मजदूरी और कला। इसमें क्या है कि जो बहुत शिल्पकार होते हैं, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। बाकी बहुत ज़्यादा विश्लेषण हम निबंध के मूल टेक्स्ट में पढ़ेंगे जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। मजदूरी और फकीरी, यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति जो जीवन का सच्चा आनंद वही ले सकता है जो कि मजदूर है या फकीर है। उसके बाद समाज का पालन करने वाली दूध धारा, यहाँ पे वो गुरु नानक की एक स्टोरी बताते हैं कि गुरु नानक किसी गांव पे गुजरते हुए जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है गरीब और एक होता है अमीर रईस टाइप का। तो अमीर रईस टाइप के यहाँ पे जो है तो क्या होता है, उसके यहाँ पे भोज चल रहा होता है तो वो गुरु नानक को भी निमंत्रण भेजता है, परंतु गुरु नानक उसके यहाँ निमंत्रण खाने की बजाय गरीब व्यक्ति के यहाँ अपना भोजन करते हैं। वह व्यक्ति क्रोधित होकर गुरु नानक को बुलवाता है। तब गुरु नानक बताते हैं कि जो तुम्हारे यहाँ की रोटी है वहाँ उससे लहू निकलता है, और जो ये इसके यहाँ की रोटी है इसके रोटी पे क्या निकलता है? समाज का पालन करने वाली दूध धारा निकलती है। उसके बाद पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श,
ये पश्चिमी सभ्यता के नए आदर्श के बारे में अध्यापक पूर्ण सिंह ने अपने इस उप शीर्षक पे बताया है। अब हम आगे चलते हैं अपने निबंध के मूल टेक्स्ट पे। हल चलाने वाले का जीवन हमारे निबंध का पहला उपशीर्षक है। इसी तरह आपको हर शीर्षक को याद रखते जाना है ताकि बाद में आप, एक तो पहले यहाँ पे बुलेट पॉइंट के रूप में आपने देख लिया, आपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट के रूप में देख लिया। उसके बाद जब आप निबंध पढ़ोगे उसके बाद भी ये उपशीर्षक आएगा, आपको याद रखना है ताकि पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए। हर बार निबंध में या कि अपनी जो अन्य यूनिट हैं तो वहाँ से ये क्रम ऑर्गेनाइज करने को देता है पेपर में। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे क्या है, हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं। क्या बोलते हैं कि जो हल चलाने वाला होता है वो भेड़ चलाने वाला होता है। देखो अपना एक शीर्षक भी है भेड़ चलाने वाला, अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हल चलाने वाला, तो बोलते हैं दोनों ही स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं और खेत उनकी हवनशाला होती है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल फल देखता हूँ बाग में तो मुझे रुधिर यानी कि जो माली होता है वहाँ के उसके खून की याद आ जाती है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उठे और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में फूल में फल में आहुति से दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्म आहुति से जगत पैदा होता है। अन्न पैदा करने में किसान की ब्रह्मा समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते फूल फूल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका जीवन भी एक मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह पढ़ता नहीं, जब तप यह करता नहीं, संध्या वादनी इसे आती नहीं, ज्ञान ध्यान इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मे और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर अपने बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इनके बच्चे मिट्टी में खेल खेलकर बड़े हो जाते हैं। इसके परिवार को बैल और गांवों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, प्रातः शाम काल रात दिन विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर जाता है तो यह उसको मृदु मीठे वचन अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को दे नहीं सकता। यदि इसको कोई धोखा दे भी तो इसे पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसका आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना स्वाध्याय से कम है। दया, वीरता, प्रेम इन किसानों में देखा जाता है। अनंत मिलने का नहीं, गुरु नानक ने ठीक कहा है। भोले भाव मिले रघुराई। भोले भोले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूंस की छाती में सूर्य चंद्रमा छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब मैं कभी इन्हें बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, देखो जो हमारे लेखक हैं तो किसानों को क्या बोलते हैं, बेमुकुट के गोपालों। तो अगर हमारे पेपर पे क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, मान लो कि अध्यापक पूर्ण सिंह ने अपने मजदूरी और प्रेम में बेमुकुट के गोपालों के नाम से किसे संबोधित किया है। देखो ये बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं जाता। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम यही चीज़ का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आते हैं, मेरा सिर स्वयं झुक जाता है जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होता है। तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर पे, एक काली कमली कंधे पर,
एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गाँव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन बिठाने वाला, बादशाहों को ताज पहनाने सिंहासन बिठाने वाला, भूखे और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का मालिक खेतों की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो किसान के बारे में बताते हैं कि जो किसान होता है उसके लिए उसकी खेती सब कुछ होती है, उसका खेत उसकी हवनशाला होता है, और हवन कुंड की जो ज्वाला होती है तो चावल गेहूँ के लाल लाल धाने अग्नि की चिंगारियों की डाली सी हैं। बोलते हैं ये लेखक क्या बोलते हैं कि जब वह अनार के फूल देखते हैं लाल लाल, तो उन्हें जो वहाँ का माली होता है ना, तो उसके खून रक्त की याद आती है। क्या बोलते हैं कि ब्रह्म आहुति से अनाज पैदा करता है, उसका सारा जीवन जो है तो पत्ते फूल फल इन्हीं में उलझा हुआ रहता है। वो यहाँ पे बताते हैं किसान के बारे में, जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप देखेंगे कि यह विद्या पाठ करता नहीं, जब तब करता नहीं, संध्या वादनी से आती नहीं, ज्ञान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद घिसते कोई सरोकार नहीं, साग पात खाकर अपनी भूख का निवारण करता है। मान लो अगर पेपर में जितना ये हाईलाइटेड है, विद्या यह पढ़ा नहीं, यहाँ से लेकर के मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, जो इतना हाईलाइट है, अगर पेपर पे इतना हाईलाइट आ जाए और बोल दे कि मजदूरी और प्रेम में सरदार पूर्ण सिंह ने उपरोक्त कथन किसके बारे में कहा है, नीचे लिख दे कि फकीर के बारे में, भेड़ चराने वाले के बारे में, या किसान के बारे में, या फिर प्रेमिका के बारे में, आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे इसी चीज़ का एनालिसिस हो रहा है, जो हाईलाइटेड है उनको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या है वो बताते हैं कि ये सुबह उठ जाता है और सुबह उठ के ही अपने बैलों को प्रणाम करता है, बैलों को प्रणाम करने के बाद उसी के बाद अपने काम पे लग जाता है। बोलते हैं अगर इसके घर पे कोई मेहमान आ जाए तो वह मीठे वचन और पानी दे करके जो है तो उसका सत्कार करता है। उसके बाद ये गुरु नानक की ये पंक्ति बताते हैं, गुरु नानक की ये पंक्ति बताते हैं, तो ये पंक्ति आपने याद रख देना है कि ये पंक्ति कहाँ पे आई है, किसान के बारे में आई है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि बैलों का हमजोली, देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। बोलते हैं कंधे पर एक लाठी हाथ में लिए हुए गाँवों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला, सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखे और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली। देखो यह पंक्ति आ जाए, बोल दे कि यह पंक्ति जो है तो किसके बारे में है, यह भी किसानों के बारे में है ना। तो हमें यह चीज़ याद रखनी है, किसके बारे में, किसानों के बारे में है। पेपर यहीं से बनते हैं। और क्या होता है कि जब हम यूजीसी नेट पेपर में 10 यूनिट अपने पेपर 2 की और 10 यूनिट पेपर 1 की पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ भी बन जाती है खिचड़ी दिमाग की, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का याद रखना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना। जो मैं जितना हाईलाइटर बता रहा हूँ, जब आप निबंध का रिवीजन करोगे पेपर के 1 महीने पहले, तब मात्र आप इसी हाईलाइटेड को पढ़ के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन पर फंसने की संभावना है, ठीक है। और ऐसे ही हम एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही हम सभी निबंध का एनालिसिस करते हुए पूरा पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, नाटक वगैरह सब पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा उप शीर्षक है वह है गडरिये का जीवन। क्या इसमें, एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा, घना जंगल है, हरे भरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है, उसकी आँखों में प्रेम लीला छाई हुई है, वह निरोगता की पवित्रता मदिरा से ग्रस्त है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, क्यों ना हो सफ़ेद भेड़ का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल में भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम बेपता हैं। किसी के घर में इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना,
इस दारे फनी में ठिकाना बेठिकाना और मका वर ला मका रखना। तो ये इस निबंध पे जो है तो पहली पोयम है जो कि इन्होंने यहाँ पे रखी है। इसको हमें याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि निबंध के उपशीर्षक क्रम जमाने के लिए आ सकता है, वैसे ये पोयम आ सकती है क्रम जमाने के लिए। तो ये हमारी पहली पोयम है, इसको हमें याद रखना है। उसके बाद क्या है, इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। गड़रिया की कन्या पर्वत शिखर के ऊपर सूर्य का अस्त होना देख रही है। उसकी सुनहली किरणें इसके लवण्यमय मुख पर पड़ रही हैं। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। इसमें उसके बाद सेकंड हमारी जो कविता इन्होंने लिखी है क्या है, हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चल रहे अश्कों से क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ये दूसरी कविता है, इसको याद रखना है। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में नाच पड़ी, तूफान में पड़ी नाच रही। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधित से सुगंधित है। इनके मुंह, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत, सफ़ेद भेड़। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। तो जो गड़रिया होता है तो अपने सफ़ेद भेड़ों पे जो है तो ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं तुझे जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। ये किसके बारे में है, गड़रिये के बारे में है। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई, दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग जाती हैं। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखों में किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुल जाती हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अभी अच्छी है, इनकी भेड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा, सारा परिवार मिलकर गा रहा। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गड़रिया आनंद मस्त होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देखकर कन्याएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी का राग आलापना आरंभ कर दिया। साथ साथ धम थम 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 नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद समा गया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई मुझे भी भेड़ ले दो, ऐसे मूक जीवन से मेरा कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल में नेत्र खुल जाएं, मैं ईश्वर की झलक देख सकूं। चंद्र सूर्य की विस्तृत ज्योति जो वेद गान हो रहा है, उसे इस गड़रिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना ना था। ये किसकी बात हो रही है, ईश्वर के बारे में। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी, ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओंठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभाव भरा है। गड़रिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल कौन दे सकता है। उसके बाद हम अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने गड़रिये को देखा, वह जो है तो क्या सूत कात रहा था। बता रहे हैं कि वह सूत कात रहा था, उसकी आंखों में क्या प्रेम लीला छाई हुई थी। उसके कपोलों पे लाली फूट रही थी। क्षीर सागर में मतलब जैसे विष्णु के समान वो महसूस करते हैं। बोलते हैं कि इसकी स्त्री रोटी पका रही है, बच्चियाँ इनके सामने खेल रही हैं और इसे चाहिए क्या। उसके बाद ये हमारे जो पहला पंक्ति है,
फिर क्या बोलते हैं, इस परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की, मतलब इनको घर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, गड़रिये का जीवन आप लोगों ने देखा होगा कि आज यहाँ पे उनकी भेड़ें चल रही हैं, कल कहीं और पे चल रही हैं, इसलिए इनको घर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इनकी भेड़ जिस मौसम पे जाती हैं वहीं ये कुटी बना लेते हैं, वहीं रहना शुरू कर देते हैं। गड़रिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर सूर्यास्त होना देख रही हैं। यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज है, समझ में आ रही है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि सूर्य उसकी युवावस्था पे मुग्ध है और जीवन बर्फ की पवित्रता सा पूर्ण वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, बर्फ पर्वत सफ़ेद, भेड़ें सफ़ेद और इनका ईश्वर सफ़ेद, और जो भेड़ों पे ये देखता है। यहाँ पे है कि भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई तो क्या बोलते हैं कि भेड़ों की पूजा इनकी सेवा है। एक भेड़ भी बीमार हुई, क्या होता है कि इन पूरे परिवार पे विपत्ति आ जाती है। पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करने लगता है, खुले आकाश में ऐसे देखता है जैसे कि ईश्वर से प्रश्न कर रहा हो कि हे ईश्वर, कब इसका ठीक होगा। और भेड़ें अच्छी हुई कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है तो आनंद से झूम उठता है। उसके बाद वही बोलते हैं कि मेरे पास मेरा भाई खड़ा हुआ था और मैंने भाई से कहा, भाई मुझे भेड़ ले दो, मेरी सारी विद्या जो है तो मैं भूल जाऊं, मेरी किताबें खो जाएं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, नेत्र खुल जाएं, ईश्वरी झलक देख सकूं। तो अब ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब वो अपनी बता रहे हैं अपनी स्टोरी की। एक बार उनके साथ ऐसा हुआ था। वो बोलते हैं कि जो ऋषि हैं उन्होंने भी ईश्वर को नहीं देखा था, बस क्या किया था, सुना था ईश्वर को। पंडित की उटपटांग बातें बोलते हैं कि मेरा जी उकता गया है। और बोलते हैं गड़रिये की परिवार की जो प्रेम मजदूरी है उसका मूल्य कौन दे सकता है। मजदूर की मजदूरी, अपने चार आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ, पांव, सिर, आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतः वे ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे दोनों ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांध दी तो मैं तो इस मजदूर को कुछ ना दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैं उस पुस्तक को उठाया मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक को देखते ही मुझे जिल्द साज की याद आ गई, वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरा अंतःकरण में रोज भरत मिलाप सा समा बंध जाता है। गाढ़े की एक कमीज में एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना ना मिला, रात को कुछ मैसर ना हुआ, अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी तब कुछ खाने को मिलेगा। वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटनों पर बिछी है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की है जिसमें बादल बरस कर अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपणी गंगा का बाढ़ चल रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना विद्या नमाज से क्या कम है। शब्दों में तो ये प्रार्थना नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक ही प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। इसकी स्टोरी क्या है,
लेखक बता रहे हैं कि जब हम किसी मजदूर से काम करवाते हैं तो उसको 4 आने पैसे दे देते हैं और हम समझ लेते हैं कि हमने अपनी मजदूरी का मूल्य दे दिया। लेकिन लेखक बोलते हैं कि भाई ये आपका थोड़ी है, ये तो प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर ने इसे बनाया है, तो मजदूर आपने कहाँ दिया। उसके बाद वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक जिल्दसाज जो है तो उनकी पुस्तक पे क्या किया, जिल्द चढ़ा दी। बोलते हैं कि अब वह पुस्तक मेरे पास अभी भी है, जिल्द चढ़ा के तो चला गया, लेकिन अब वह मेरा आमरण मित्र हो गया है, क्योंकि जब मैं पुस्तक को छूता हूँ तो मेरे पुराने उस समय का पूरा स्मरण हो जाता है जब जिल्दसाज ने मेरी पुस्तक बनाई थी। उसके बाद बोलते हैं कि एक अनाथ विधवा है जो कि रात भर जो है कमीज सी रही है। उसको अगर खाने को नसीब नहीं होता तो जब वह एक एक टाँका लगाती है तो उसके मन पे चलता है कि जब यह कमीज़ तैयार हो जाएगी और मुझे इससे कुछ मजदूरी मिलेगी तब मैं कुछ अच्छा खा सकूँगी। इस तरह वह रोती भी है तो क्या करती है, उस वहीं पे रो लेती है, अपना काम करती आती है। इसलिए बोलते हैं कि अब वह जो कमीज़ है वह मात्र एक कमीज़ नहीं है, मेरी आत्मा का अंश बन गई है। उसी प्रकार बोलते हैं कि जब वह रो के चुकती है तो ऐसा लगता है, जब वह रो चुकती है तो ऐसा लगता है कि अभी अभी बादल बरस कर बिखर गए हों। खुली आंखें आकाश में लीन हो गई। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सुना शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद वही बोलते हैं कि मेरी आत्मा का वस्त्र है, इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। कमीज के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता मिश्रण मिली हुई है इसमें। बोलते हैं कि शब्दों से प्रार्थना तो हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है जो तत्काल सुनता है। यह हमारे निबंध का चौथा उपशीर्षक, प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भाव का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें हाथ के चित्रों में उतना भेद जितना कि बस्ती के शमशान में। हाथ की मेहनत में चित्रों से जो रस भर जाता है वह भला लोहे की बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, उसके इर्द गिर्द की घास पास खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद हुए अचार के मुरब्बे में नहीं। मेरा विश्वास है जिस वस्तु में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम, मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन नीरस होते हैं क्योंकि यहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। किसी मिट्टी के घड़े को कंधों से उठाकर मीलों दूर से मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर कर लाती है। उस लाल घड़े का जब मैं पीता हूँ अपनी प्रेयसी के प्रेम मात्र का पान करता हूँ। ऐसी प्रेम प्याला पीता हूँ हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की एक ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला कभी नहीं दे सकता। उधर प्रभात ने सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेद सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना कोवल की तरह बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से बनी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध का भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली जीती जागती चेतन आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी रखती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियाँ मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है मुझे
छलनी के नीचे अद्भुत ज्योति लव नजर आती है। जब वह आग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तो उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा का नीलो लालिमा से भी अधिक आनंददायक लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि जो चित्र हाथ से बने हुए होते हैं उनको देखता हूँ जब तो मेरी आत्मा जो है तो चित्रकार की आत्मा से जो है तो जुड़ जाती है, जबकि मशीनों से बनाए हुए चित्र में इतना ज़्यादा आनंद रस नहीं मिलता। वो क्या बोलते हैं कि जिस खेत में अगर मैंने आलू खुद लगाई है और जब मैं उसमें खुद पानी सींचता हूँ और खुद से मेहनत करके आलू उगाता हूँ, उसे खाने में जो मज़ा है वो मज़ा टीन में बंद मुरब्बे पे नहीं है। वो बोलते हैं कि जब होटल में आदमी खाना खाने जाता है तो होटल का खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना कि घर में बना हुआ खाना लगता है, क्योंकि होटल में जो व्यक्ति होते हैं वो भी मशीन बना दिए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि होटल पे जब व्यक्ति खाना बनाता है तो उसके मन में कोई प्रेम भाव ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वहाँ पे तो वह उसको अपने काम की तरह करता है, उसका यह काम है, काम कर दिया। जबकि हम घर में खाना बनाते हैं तो अगर माँ खाना बना रही होगी तो आप देखना कि माँ हमेशा प्रेम से बनाती है कि ये खाना बना दूंगी तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। जितना अच्छा से अच्छा वो बना सकते हैं उतना अच्छा से अच्छा वो बनाने का प्रयास करती है। उसके बाद लेखक अपनी प्रियतमा का एग्जाम्पल देते हैं। मेरी प्रियतमा के हाथ का रूखा सूखा भोजन भी कितना स्वादिष्ट लगता है जब वह इतना दूर से घड़े में जल लाती है। जब मैं उसे पीता हूँ, उसे पीने पर शराब क्या वस्तु है। वो बोलते हैं कि जब मेरी प्रियतमा जल लाती है तो उसको पीने के बाद प्रेमामृत को पान करता हूँ मैं। बोलते हैं कि जो ये मेरी प्रेम सेवा कर रही है इसके मैं कैसे बदला दे सकता हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं उधर प्रभात में सफ़ेद किरणें, जब सुबह सुबह एकदम सूरज की किरणें उगती हैं तो बोलते हैं कि मेरी जो प्रियतमा है मैना और कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठती है, बछड़ा खोलती है, दूध से कटोरा भर के लाती है। वो बोलते हैं कि जब मेरी प्रियतमा एक हाथ में जो है तो दूध का कटोरा लिए रहती है और एक में जो है तो मक्खन की हांडी लेकर के जब वो खड़ी होती है तो वह श्वेत प्रभा सी आनंददायक बलदायक जान पड़ती है। वो प्रियतमा के बारे में बोल रहे हैं। बोलते हैं जब वो आटा छानती है ना तो उसके नीचे मेरे को सफ़ेद लौ जैसे दिखती है। यहाँ पे कभी ने मैना तथा अथवा कोयल, यहाँ पे जो है तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मैना अथवा कोयल से कभी किसको संबोधित किया है, तो मैना अथवा कोयल से किसे किया है, अपनी प्रियतमा को संबोधित किया है।